फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज से स्टूडेंट्स की डिमांड पर आरपीएससी एसीएफ पेपर जो 2011 में ऑप्शनल पेपर था मैथ्स का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज से टॉपिक वाइज डालना शुरू कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज में मैंने टॉपिक लिया है वेक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। इस पर आपके 11-12 पर बेस्ड क्वेश्चन और ग्रेजुएशन लेवल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी एसीएफ, एनडीए, डिफेंस, जेई मेन, एडवांस सभी एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो था कि यदि a प्लस बी प्लस सी, मुझे एक इक्वेशन गिवन था इक्वल टू 0 तथा mod a इक्वल टू 3, mod b इक्वल टू 5 व mod c इक्वल टू 7, ये मुझे गिवन है, तो a व b के मध्य कोण, ये इसने क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तीन वेक्टर मेरे पास है, वेक्टर a b और c, इनका सम 0 है। इनका जब मैंने मापांक निकाला मॉडुलस, तो मुझे दिया हुआ है 3, 5 और 7। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन के लिए तो एंगल हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में एंगल a और b के लिए है। c हमको जो वेक्टर है इसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा। मुझे ये इक्वेशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं c को a और b से सेपरेट करूंगा, अलग करूंगा, तभी मैं a और b के बीच एंगल फाइंड आउट कर पाऊंगा। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू माइनस का c। अब मैं दोनों तरफ करूंगा स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, वर्ग करूंगा। तो दोस्तों मेरे को यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो कि आइडेंटिटी से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूँ वेक्टर के अंदर a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड a स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एज वी नो, हम जानते हैं वेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि a स्क्वायर जो होता है उसके मॉडुलस के बराबर होता है। एज इट इज मैं b स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ b स्क्वायर। और दोस्तों a डॉट b है, ये हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर a एंड b, दैट इज a डॉट b। इसके वैल्यू हम जानते हैं कि a डॉट b की वैल्यू मॉड a मॉड b cos थीटा, और c स्क्वायर की वैल्यू भी दोस्तों मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ c का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो मैं a स्क्वायर दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ a स्क्वायर, b स्क्वायर को लिख सकता हूँ मॉड ऑफ b स्क्वायर, टू a डॉट b को मैं लिख पाऊंगा मॉड a मॉड b cos थीटा, और दोस्तों c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ c स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए मॉड ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू अब आपके पास में बहुत ही काम आसान है कि मॉड ऑफ a की मुझे 3 गिवन है, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 9। मॉड ऑफ b की वैल्यू 5 है, तो मॉड ऑफ b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 मॉड ऑफ a 3 मॉड ऑफ b 5 cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ c का स्क्वायर 49। अब देखिए ये आपके सामने बहुत ही सामान्य सी इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो मुझे cos थीटा की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1/2, और ये बराबर होता है cos π/3 मतलब cos 60 के। दोस्तों मेरा इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बस ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता रहता है अक्सर कर कंपटीशन एग्जाम में। देखिए दूसरा क्वेश्चन था a डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b प्लस सी, ये मुझे दिया हुआ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये उसने पूछा है। देखिए इसका आंसर मुझे निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है।
सबसे पहले ए डॉट, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट। अब देखिए मैं ए का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कर देता हूँ, बी प्लस सी क्रॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ऑफ बी प्लस बी प्लस सी क्रॉस ऑफ सी। अब ये सारे इसके साथ मैंने इसका वेक्टर प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए मैं इसको एक एक करके खोलता जाता हूँ। बी प्लस सी क्रॉस ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस ऑफ ए प्लस सी क्रॉस ऑफ ए। इसको लिख दूंगा मैं बी क्रॉस ऑफ बी प्लस सी क्रॉस ऑफ बी। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ऑफ सी। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे आप वेक्टर प्रोडक्ट का, बी क्रॉस ए को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, प्लस सी क्रॉस ए भी मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि बी क्रॉस बी कितना होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में 0 हो जाता है, प्लस सी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और यहाँ भी आप जानते हैं सी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दोनों वैल्यूज मेरे को 0 मिल जाएंगी। अब ए आप डॉट लगाते रहिएगा, बी क्रॉस ऑफ ए, देखिए बी क्रॉस ए को मैं एज इट इज लिखता हूँ प्लस ऑफ सी क्रॉस ऑफ ए। अब देखिए मुझे क्या बचा, सी क्रॉस बी। अब देखिए दोस्तों सी क्रॉस बी है, उसको मैं एज इट इज रखता हूँ सी क्रॉस बी, और यहाँ देखिए बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस सी क्रॉस बी, बिकॉज हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट डजंट फॉलो कैंसलेशन लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, दैट बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस का सी क्रॉस बी, तो हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए मुझे क्या बचेगा, ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ऑफ ए, ये मुझे बचेगा यहाँ से। अब देखिए मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस ऑफ ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ऑफ ए। अब आप जानते हो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ ए बी ए, और ए डॉट सी को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ ए सी ए। अब आप जानते हैं कि एक बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं इसको, बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर ए बी अगर आपस रिपीट होता है तो इसका भी आंसर 0 है, और ए सी ए ये भी रिपीट हो जाता है दोस्तों, इसका भी आंसर क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इसका मेरे को जो फाइनल आंसर मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, दैट इज 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे। 2011 वाला जो आरपीसी का एसीएफ का पेपर था उसमें 200 क्वेश्चंस थे, सिलेबस भी थोड़ा सा अंतर था, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और इस बार जो पेपर जो हो रहा है उसमें 140 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू मुझे गिवन है 3i प्लस 2j और माइनस का 2k। वेक्टर बी जो मुझे गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12i प्लस 5j माइनस का 5k, और उसने पूछा है कि लंबवत इकाई सदिश ज्ञात की, के लंबवत इकाई सदिश पूछ रहा है, के लंबवत इकाई सदिश होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं हमको निकालना है, दो वेक्टर्स गिवन है और वो पूछ रहा है फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हमको निकालना है फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसकी वैल्यू हमको दोस्तों निकालनी है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमको अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं और अगर मुझे निकालना हो उनका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो आप जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है n कैप इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। ये आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आप a क्रॉस b निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि दो वेक्टर का बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, दैट इज i j k। ठीक है, और मैं इसके लिए लिख लेता हूँ 3 2 माइनस का 2, दैट इज 12 5 माइनस का 5। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, बहुत सिंपल है, दैट इज माइनस का 5i प्लस का 3j एंड दैट इज माइनस का 9k, ये आ जाएगा। अब मैं इसका मापांक निकालूंगा, दैट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका मापांक कैसे निकाल सकते हैं आप, दैट इज माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का होल स्क्वायर।
जो मुझे आ जाएगा √115। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एन कैप में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो माइनस का 5i प्लस 3j माइनस का 9k डिवाइडेड बाय। दोस्तों ये हो गया मेरा लंबवत इकाई सदिश दो वेक्टर्स के लिए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं कल इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आपसे डालूंगा। धन्यवाद।